तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोस्ट ऑफ लोग अभी के टाइम पे, अभी तो चलो वो हो गया कि सब ऑनलाइन ही काम चल रहा है, पर कोरोना से पहले लोग काफी ट्रैवल करते थे। तो ट्रैवलिंग में सबसे मुश्किल होता है अपनी डाइट के ऊपर, या बोल सकते हैं हेल्दी फूड के ऊपर फोकस कर पाना, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो ही खाना पड़ेगा। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि पूरा टाल ही देते हैं या बहाने ही बना देते हैं कि नहीं, मेरा तो बिजनेस ही ऐसा है जिसमें मुझे मोस्ट ऑफ टाइम ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और मैंने देखा है कि तुम खुद स्ट्रगलिंग करते थे तब भी तुम ट्रैवल करते थे, क्योंकि जाना ही पड़ता था ऑडिशंस देने के लिए। फिर तुम जब मिस्टर गुजरात बने, मॉडल बने, तो वो मॉडलिंग करने के लिए, रैंप वॉक करने के लिए तुम्हें ट्रैवल करना पड़ता था। और आज के ऐसे है कि तुम खुद मैनेजमेंट करते, तुम्हारा खुद का अपना एजेंसी है और तुम मॉडलिंग को जज करते हो, तब भी तुम्हें ट्रैवल करना पड़ता है। तो फिर तुमने कैसे मैनेज किया ट्रैवलिंग के टाइम पे? तुम कैसे अपने आप को, मतलब खाने पीने का कैसे चूज करते थे हेल्दी चीजें? भाई जैसे मैंने अभी कहा कि घर से अगर आप बाहर जाते हो तो एटलीस्ट बेसिक अपना खाना तो ले जा ही सकते हो। वही चीज वहां पे भी लागू पड़ती है। अगर आपके पास पैसा है तो प्रोटीन बार्स ले लो, वे प्रोटीन ले लो, कुछ ऐसी चीजें, ब्रेड्स वगैरह हर जगह आपको ब्राउन ब्रेड वगैरह मिल जाएगी, तो बेसिक एक कंज्यूम तो आप कर ही सकते हो जो कार्ब्स है, फैट्स है, प्रोटीन है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये इतना बेसिक तो आप ले ही सकते हो कि अगर आप कहीं बाहर भी हो तो ये जो घर का खाना जो चीज है वो चीज आपको वहां पे भी मिल जाएगी। बेसिक आप किसी को भी बोल के रोटी सब्जी और इतना तो आप मैनेज कर ही सकते हो। तो ये क्या है, जब नहीं करना होता है तो इंसान कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन ढूंढ लेता है कि मेरे ढूंढ ले। पास टाइम नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी सिचुएशंस नहीं है। मैं तो दीपिका पादुकोणे के जो फादर हैं, प्रकाश पादुकोणे साहब, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं। उसमें उन्होंने यही चीज बोली, इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चन किया कि आपने कैसे अपनी चीजों को अचीव किया, क्या क्या ऑड्स थे आपकी लाइफ में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और किस तरीके से आप उस ऑड्स से बाहर निकले और अपने लिए एक चीज बनाई, अचीव किया आपने। तो उन्होंने यही कहा कि मैं भी पहले ये सोचता था कि ये नहीं है, वो नहीं है। फिर मैंने सोचा कि जो है मेरे पास वो यही है, हम्म। यही समय, यही दायरा, इतने ही लोग, इतना ही पैसा, यही जगह। अब इसमें मैं कैसे अचीव करूं? बस अब इससे आगे मुझे सोचना ही नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, नहीं कि मुझे बात ही नहीं करनी है। जो है तो वो बस। चीज मेरे दिमाग में इतनी घर कर गई कि जब इतना बड़ा इंसान ये चीज बात बोल सकता है और अपनी चीजों को अचीव कर सकता है, तो आपको तो बॉडी बनानी है। जब आपको चीजें करनी है तो आप वो फिर दिमाग में बैठा लेते हैं कि हाँ मेरे पास यही है और इसी दायरे के अंदर मुझे कैसे करना है। जैसे हमेशा एक फौजी जो होता है ना, वो क्यों ये सवाल नहीं पूछता है, कैसे, हमेशा उसका ये सवाल जवाब होता है। वो क्यों नहीं पूछता है कि ऐसा क्यों हो गया, अभी इससे कैसे निकलना है। तो वो अगर आप माइंड में हमेशा रख देते हो ना, क्यों नहीं कैसे, तो फिर आपको अपने जवाब मिल जाएंगे, चीजें निकल पड़ेगी अपने आप ही, और खुद ही आपके सामने चीजें आती जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि हमारी आंख के सामने चीजें पड़ी होती है और हमें नहीं पता होता, ऐसा कई बार एक्सपीरियंस किया होगा हमने। लेकिन जब हम उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, तब कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आसपास आपके आती रहती है। क्यों? क्योंकि आपका नजरिया चेंज हो रहा है। तो वो जो प्रकृति है वो भी आपका साथ देती है इस मामले में। तो नजरिया बदलने की बात, दैट्स इट। और दूसरा, अगर मैं पूछूं, तो अभी जो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सबको ऐसे रिजल्ट चाहिए, एक हफ्ते में या एक महीने में, मतलब फटाफट चाहिए, ऐसे सबर नहीं है। मेरी शादी हो रही है, मुझे इतना वेट लूज करना, मोस्ट ऑफ गर्ल्स का ये होता है। मसल्स बनाने के लिए लोग, मतलब कि बस फटाफट मसल्स चाहिए, और ये इतना पॉसिबल नहीं है, बट लोग इसके लिए करते हैं जिसको नाम दिया गया है क्रैश डाइट। आजकल तो अलग अलग नाम की आती है ये। तो तुमने कभी ट्राई की थी इस तरह के, मतलब जब स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कभी ऐसी गलती हुई थी कि यार ये कर लो तो शायद मुझे जल्दी रिजल्ट मिल जाए? मुझे तो एक काफी टाइम के बाद पता चला कि जीएम करके कोई डाइट होती है, क्रैश डाइट भी होती है। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ डाइट भी होता है जिसमें आपको एक ही तरीके का खाना खाना होता है अलग अलग टाइम पे। तो मेरी समझ के बाहर था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भले ही कितना ही प्रोटीन क्यों ना हो उस एक डाइट में, पर वो एक डाइट का लिमिटेशन आ जाएगा।
हाँ, पर जब आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों साथ में काम नहीं करता है, फिर वो काम करना हो, खाना खाना हो, कहीं जाना हो, जब ये दोनों चीजें एक साथ में काम नहीं करती, आपकी बॉडी और आपका माइंड, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, फिर वो खाना ही क्यों ना हो। मैं खाना खाता हूँ तो मैं खाना को न्यूट्रिशन समझ के खाता हूँ। मैं ये सोच के खाता हूँ, सोच के, मैं इस शब्द को बोल रहा हूँ कि मैं सोच के खाता हूँ कि ये मैं जब मैं खाऊंगा तो इसकी ये एनर्जी मुझे मिलेगी, तो मेरा बॉडी और मेरा माइंड दोनों साथ में काम कर रहा है। सिर्फ मैं वो खाता जाऊंगा तो मेरा जो माइंड है वो एक टाइम के बाद उस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। मेरी समझ के बाहर है कि ये किस तरीके से मतलब ये चीजें काम करती है। बहुत से लोग बोलते हैं करती भी है, कीटो डाइट है, जीएम डाइट है, कोई पता नहीं कितनी डाइट है, मुझे तो इसका कुछ खास नॉलेज नहीं है। मैं तो हमेशा इस चीज के ऊपर स्टिक रहा हूं कि जो आप बचपन से खाते आए हो, आप एकदम से चेंज मत करो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करो। जो आप रोटी खाते आए हो, आप हमेशा ब्रेड खाने लग जाओगे तो भी नहीं सेट होगा। आप हमेशा से वेजिटेरियन रहे और एकदम से नॉन वेजिटेरियन बन जाओगे, वो भी तरीका सही नहीं है। जो मैंने कहा कि वेदर, बॉडी कंडीशनिंग, डेली रूटीन, डीएनए और जो आप हमेशा से क्या खाते आए हो वो चीज, इन सबको मिला के आपका डाइट बनता है। हम्म, और मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि जो हमारा इंडियन फूड है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें करके खानी चाहिए, उसमें हमें सारी चीजें मिल जाती। आती है ऑफ कोर्स। ये सही पॉइंट बोला, जैसे फर्स्ट ही बोला क्रैश डाइट में जीएम डाइट, ये मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अच्छा। मैंने किया था जब मेरी डिलीवरी हुई और मेरा वेट एकदम से बढ़ा था। तो वो होता है ना कि हाँ, कैसे कम होगा, वो अपने आप को देख के मतलब ऐसे लग रहा था यार अभी तक इतनी मतलब मैं मोटी लग रही हूँ, मतलब मन नहीं होता था खुद को देखने का। मैं हमेशा से हेल्दी थी, बट इतनी मोटी मैं कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं हमेशा फोकस रहती थी और उतना उतना वेट रखती थी। कम करना मेरे से बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं बढ़ने नहीं देती थी। उस टाइम ज्यादा बढ़ा तो मैंने की थी जीएम डाइट। हफ्ते भर में 3-3 किलो वेट कम होने लगा मेरा, और वो करना बहुत डिफिकल्ट है, बट उस टाइम पता नहीं कैसे हो गया। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मुझे जहां तक चीजें बताई गई है, मुझे ऐसा बोला गया है डेली का 100 से 150 ग्राम अगर आपका मस्कुलर वेट बढ़ता है हम्म, तो वो तरीका सही है। यानी महीने में 3 से 3.5 किलो, हम्म, ये एक बहुत हम्म। सही तरीका है मस्कुलर वेट बढ़ाने का, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का। आप हफ्ते में घटा दे रहे हो, हफ्ते भर में बढ़ा दे रहे हो, ये तरीका सही नहीं है। सही होता है ना, जब सीखते 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 हो, तो मेरा वही इनिशियल स्टेज था जब मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, खुद ही अपना होता है ना, खुद ही अपनी गुरु बन गई, यूट्यूब खोल दिया और देखने लग गई। तो वो मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं सब वुमेन्स को, स्पेशली गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ, ये कभी नहीं करना। कभी भी इस तरीके की डाइट करके अपना वेट कभी मत घटाना, क्योंकि ये बाद में जाके बहुत इश्यू करते हैं। बॉयज में इतना इश्यू नहीं होता है, लेडीज में बहुत सारी ऐसी इश्यूज होते हैं जो एक एज के बाद, सर्टेन पॉइंट बाद नॉर्मल में भी हो जाते हैं। जैसे हार्मोन्स का ले लो, पीसीओडी का ले लो, जो एक एज के बाद में अगर आप इस तरीके का कुछ करोगे, अपनी जो नॉर्मल डाइट है उसको छोड़ के एकदम से ऐसा कुछ क्रैश टाइप का करोगे, तो वो आज नहीं तो कल जाके आपको इश्यू करेगा। तो ये वाली एग्जैक्टली, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बहुत एकदम जरूरी, कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता। आप देखिए, जब हम 4 साल के थे, 10 साल के थे, तब ऐसा लगता था कि हम 18 साल के हो जाए तो कितना मजा आएगा, हम अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, दुनिया देख पाएंगे, अकेले घूम पाएंगे। तो जब आप 4 साल के हो और आप सोच रहे हो कि 18 साल का होना है, तो आप समझ लीजिए 14 साल लगेंगे आपको। आप 10 साल के हो, आप ये सोच रहे हो कि मुझे 18 साल का होना ही है, तो आपको 8 साल लगेंगे। मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस है। टाइम तो लगेगा ही चीजों में। ऐसा कुछ एकदम से होता नहीं है आज के टाइम में। ये वर्चुअली नहीं है कि वर्चुअली चीजें आपने दुनिया के किसी भी कोने में तुरंत कनेक्ट कर लिया और बात कर ली। फिजिकली अगर आपको कोई चीज करनी है तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है। ये पौधे को बड़ा करने जैसा है। एक पौधे का बीज, एक किसी चीज का आपने बीज बोया है, वो पौधा बनेगा, पौधे से पेड़ बनेगा, फिर फल आएंगे और फिर उस फल का आप आनंद ले सकते हो। प्रोसेस है पूरी हर एक चीज। आदमी है ना, पता नहीं क्यों, पर मेरी समझ के बाहर है, हम सभी लोग इस चीज को देख रहे, एक्सपीरियंस कर रहे, लेकिन हम मानते नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि क्या इम्पोर्टेंट है, हेल्दी फूड, मतलब या बोल सकते हैं डाइट, या फिर वर्कआउट, एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट, या दोनों, क्या जरूरी है? दोनों ही चीज जरूरी है, पर ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जरूरी है आपका डाइट, आपका खाना। 80% वही है, 20% फिर आपका सारी चीजें, वर्कआउट है, ये जो भी चीजें आती है। तो मतलब पुराने जो लोग आप देखोगे तो वो कई बार वर्कआउट नहीं भी करते थे,
लेकिन फिर भी फिट थे। क्यों? क्योंकि वो डेली में चलते थे। डेली जो उनका खाना या खेती का काम या दूसरा कोई काम होता था, वो इतना मेहनत भरा होता था कि उनके मसल्स इतने पावरफुल हो जाते वो चीज़ को लेकर, कि वो फिर खाना भी खाते थे तो वो सारी एनर्जी उसके अंदर रहती थी और फिर वो दूसरे दिन जाके वापस एनर्जी स्पेंड कर पाते थे। तो वो खाने को इतना महत्व देते थे पुराने लोग, कि घी खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, बाजरे की रोटी खानी चाहिए, दाल-चावल खाने चाहिए, कितना खाना चाहिए। कितना ऑब्वियसली खाना इतना चाहिए। कैलकुलेशन में नहीं होता था पुरानी चीज़ें, लेकिन फिर भी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपका डाइट अच्छा है, तो भी आप फिट रह सकते हो, ऐसी बात नहीं। तो सबसे हाँ, ज़्यादा फिट इम्पोर्टेंट रह है सकते ऑब्वियसली हो। आपका डाइट। आपका हम्म। हुँ, आपका डाइट कितना, तो मैं चाहूँगा कि ये सारे जंक फूड, सोडा की आइटम, शुगर, हद से ज़्यादा एडेड शुगर जो होती है, और प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीज़ें लगभग हमें छोड़ देनी चाहिए। कभी-कभार के लिए आप खाते हो, हफ्ते वंस अ में व्हाइल 1-2 बार इट्स तो ओके। ठीक है। हाँ, वन्स अ व्हाइल इट्स ओके। लेकिन इस वो जब आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है, तो वो फिर कहीं न कहीं आपका नुकसान करेगा, वो क्योंकि ये इफेक्ट सारी। खाना भी सही नहीं है। कभी खा लिया इट्स ओके, बट अगर आप रेगुलर में बाहर जा रहे हो, आज वड़ा पाव खा लिया, कल समोसा खा लिया, परसों पानी पूरी खा ली, या चिप्स खा ली, तो आप ऐसे सोच रहे हो कि यार चिप्स तो मेरे को महीनों हो गए खाए हुए, तो आज तो खा लेता हूँ। पर कल तो आपने वड़ा पाव खाया था ना, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप, एक ही वो ऐसा कैटेगरी में आता नहीं, है, राइट। आप ऐसे नहीं सोच सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपको जो भी खाना है कभी कभार खा लो, और मेरे हिसाब से हो सकता है उतना दिन में खाओ, रात में नहीं, या शाम के टाइम पे नहीं, राइट। हाँ, वो भी एक तरीका है, रात को थोड़ा-सा आपको लाइट फूड ही लेना लाइट चाहिए, लेना चाहिए, हाँ। ताकि हाँ, डाइजेस्ट होने में थोड़ा ईज़ी रह जाए, क्योंकि आप सोते हो, उसके बाद आपका कोई काम होता नहीं है। होता नहीं है। तो बॉडी आपका वर्कआउट नहीं करेगा, तो डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा-सा लाइट फूड लें, ताकि वो डाइजेस्ट होने में आपको ईज़ी रहे। हाँ। और एक और पॉइंट था कि लोग कितनी बार क्या करते हैं कि वर्कआउट हो गया और फिर पूरे दिन बैठे रहते, मतलब हेल्दी आप फूड भी खा रहे हो, दैट्स ओके, आपने वर्कआउट भी कर लिया 1 आवर 40-45 मिनट जो भी है, दैट्स ऑल्सो ओके। फिर आप क्या करते हो पूरे दिन, या तो टीवी देखते हो सोफे पे सो के, या फिर ऑफिस में भी हो तो पूरे दिन आप चेयर पे बैठे रहते हो। तो वर्कआउट और एक्टिव रहना, ये दोनों एक है या अलग है, और एक्टिव रहना भी कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। आप देखिए, वर्कआउट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्कआउट एक ऐसा एक तरीका है जो जो आप 1 डेढ़ घंटा देते हो, उसमें सारी बॉडी का वर्कआउट करते हो टाइम टू टाइम। तो इसमें मसल्स ग्रुप सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर जो आप डेली रूटीन का अपना सारा काम करते हो, वहाँ आपकी दिनचर्या चलती रहती है, आपका माइंड अलग तरीके से काम करता है, जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। फिर आप जो खाना खाते हो, उसको भी आप डाइजेस्ट करते हो, तो वो चीज़, दोनों चीज़ें ज़रूरी है। वर्कआउट भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने तो वर्कआउट कर लिया था पूरे दिन बैठे रहो। नहीं, 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 ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप, क्योंकि एक टाइम के बाद इंसान, आप देखिए हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन आ जाता है। वर्कआउट भी आप कितना कर पाओगे? 1 घंटा, डेढ़ घंटा। आप बैठ भी कितना पाओगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अगर आप लगातार 6 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे बैठ गए, तो वो तकलीफ करेगा कहीं न कहीं आपको। तो जो डेली रूटीन है, थोड़ा-थोड़ा आपका वो भी साथ में चलता रहना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी, आपके मसल्स एक साथ में काम करते रहे, वो जाम नहीं। सिर्फ अगर हो गए तो प्रॉब्लम आती है उसमें सबसे ज़्यादा। इसीलिए हमेशा वर्कआउट करते टाइम ये भी सिखाया जाता है कि जो एजिलिटी है आपके मसल्स की, वो भी ज़रूरी है। आपके बाइसेप्स तो बड़े लग रहे हैं, लेकिन फिर आप थोड़ा-सा भी आप में एजिलिटी नहीं है, थोड़ी-सी भी स्फूर्ति नहीं है, तो वो कहीं न कहीं वो मसल्स भी आपके काम के नहीं। बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी देखे हैं मैंने, जो मतलब उनकी एजिलिटी बहुत ही कम है। स्फूर्ति, जिसे अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, तो स्फूर्ति बहुत ही कम है। वो आराम से ऐसा उठाएँगे, ऐसा रखेंगे, वो चीज़ भी नहीं ज़रूरी है। मसल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी एजिलिटी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी वैसी होनी चाहिए, तो उन चीज़ का मतलब है। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली काम करती है। है। सेम चीज़ उसमें भी है, तो आपको काम भी करते रहना है, आपको टाइम टू टाइम अपने बॉडी को रेस्ट भी देना है, टाइम टू टाइम काम भी करते रहना है, फूड भी प्रॉपर्ली लेना है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ में काम करती हैं। ऑफ कोर्स। तो हमारे क्वेश्चंस तो खत्म हो चुके हैं, तो अब तुम बताओ कि तुम अपना रेगुलर जो है डाइट,
जो मैं डाइट इसको नाम ही नहीं देना चाहती कि डाइट अब बहुत नेगेटिव वर्ड हो गया, हेल्दी फूड बोल देंगे हम, कि तुम अपना रेगुलर हेल्दी जो वे है वो कैसे शुरू करते हो और कैसे खत्म करते हो, क्या खाते हो, वर्कआउट कैसे करते हो, कब करते हो, और वर्कआउट में डेली क्या क्या मतलब इंक्लूड करते हो। तो ये तुम्हारा, अब मुझे बताओ कि तुम कैसे शुरुआत करते हो उठने से ये लेके बहुत सोने अच्छी बात तक। बोली कि डाइट नहीं बोलना है, हाँ, डाइट में क्योंकि डाइट का मतलब है हमारे यहाँ बहुत ही अलग है। डाइट का मतलब है लोगों को ऐसा लगता है नहीं खाने का, नहीं या खा फिर ऐसा लगता है यही खाने का, सही पॉइंट है। नहीं खाने का, या फिर यही खाने का, ऐसा नहीं है। डाइट का मतलब है क्या खाना, कब खाना, कितनी अमाउंट में खाना, दैट इज डाइट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे घी नहीं खाना चाहिए, तो वो घी छोड़ ही देंगे। अरे ऐसा नहीं है, घी बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपके जॉइंट्स को वो बहुत अच्छा करता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपको एनर्जी देता है घी। तो मेरी डाइट की बात करूँ तो मैं बहुत ही मिनिमल अमाउंट में रखता हूँ अपनी डाइट को। सुबह उठने के बाद मैं वार्म वाटर के साथ हनी लेता हूँ, ताकि वो बॉडी क्लींजिंग के लिए अच्छा रहे, एक एनर्जी भी फील करे मेरी बॉडी। और उसके 1 घंटे बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, 2 ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर, 30 ग्राम पीनट बटर और 2 ब्राउन ब्रेड। उसके साथ मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, विच इज ऑल्सो गुड फॉर बॉडी मेटाबॉलिज्म, और कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका बहुत अच्छा करता है ब्लैक कॉफी। उसके बाद मैं 2 घंटे बाद अपना लंच लेता हूँ। लंच में मैं वही चीजें, 3 चपाती, कई बार वेजिटेबल ले लेता हूँ, ग्रीन वेजिटेबल नहीं हो तो दाल ले लेता हूँ, 150 ग्राम कर्ड लेता हूँ। और उसके ये सारी चीजें खाने के बाद मैं करीबन 30 ग्राम गुड़ लेता हूँ। तो डिजर्ट में मैं कुछ शुगर के आइटम में खा के मैं गुड़ खाता हूँ, जो कि बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। फिर अगेन मैं शाम के टाइम वही 2-3 घंटे बाद फिर वापस, अगर शाम का वर्कआउट है मेरा, तो मैं वर्कआउट जाने से आधे घंटे पहले एक एप्पल ले लेता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं लेता हूँ, प्री वर्कआउट नहीं लेता हूँ या कोई हैवी डाइट नहीं लेता हूँ, एक एप्पल ले लेता हूँ। एप्पल बहुत जरूरी है, एप्पल के अंदर अच्छा कार्ब्स होता है, और ऐसा कार्ब्स होता है जो आपकी बॉडी 20-30 मिनट्स में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो 30 मिनट्स बाद वो एनर्जी बन जाती है, और वो एनर्जी आप अपने जिम में यूज कर सकते हैं। फिर थ्रू आउट द जिम मैं 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर तक पानी पी लेता हूँ। कई बार उससे कम भी होता है, जैसा वर्कआउट, जैसे मैं लेग्स का वर्कआउट कर रहा हूँ तो 1 लीटर से ज्यादा पानी हो जाता है कई बार थ्रू आउट द वर्कआउट। और अगर लेग्स का नहीं कर रहा हूँ, कोई और चीज कर रहा हूँ, तो 1 लीटर के अंदर अंदर, लेकिन मैं पानी पीता हूँ उसके दरमियान। फिर जैसे मेरा जिम कंप्लीट होता है, मैं एक स्कूप प्रोटीन का लेता हूँ, वे प्रोटीन का, जिसमें करीबन 24 ग्राम्स मेरा वे प्रोटीन रहता है। वे प्रोटीन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट करने के बाद इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। आपके जो मसल्स रहते हैं, जो टिश्यूज रहते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए इंस्टेंट प्रोटीन चाहिए। हाँ, तो वे प्रोटीन बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। और उसके बाद मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, और उसके 1 घंटे बाद कई बार मैं एक बनाना ले लेता हूँ। बनाना नहीं लेता हूँ तो वापस मैं एक ब्राउन ब्रेड के साथ थोड़ा सा पीनट बटर, तो थोड़ी सी कॉफी ले लेता हूँ। और रात के टाइम में मैं कई बार दाल और चावल मिक्स कर लेता हूँ। चावल तो हमेशा रहते ही हैं, दाल अलग अलग तरीके की होती है, और उसमें 1 चम्मच मैं देसी घी का डाल देता हूँ, गाय का घी। तो फैट्स भी मिल जाते हैं, कार्ब्स भी मिल जाते हैं, और कार्ब्स ऐसे रहते हैं जो लो कार्ब्स रहते हैं, मतलब डाइजेस्ट इजीली हो जाते हैं, और उसकी एनर्जी भी आपको मिल जाती है, और ज्यादा हैवी नहीं रहते रात के टाइम के हिसाब से। वो लेने के बाद खाने के 2 घंटे बाद मैं 1 गिलास दूध लेता हूँ। उसके साथ थोड़े नट्स लेता हूँ, लाइक बादाम, खजूर, दूसरी अखरोट, और हो सके तो एक बनाना हो। तो ये एक सिंपल सा डाइट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डाइट में रखता नहीं हूँ। और इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंज होता है। कई बार लंच में मैंने पनीर ले लिया, कई बार सोयाबीन ले लिया, कई बार मैंने एक फिस्टफुल, एक मुट्ठी भर और चीजें, नट्स ले ली बीच में, कहीं एक जूस ले लिया। बट 90 से 95% डाइट मेरा यही रहता है। मतलब ये फ्रूट चेंज होते रहते हैं, और जो सब्जियां बनती है वो चेंज होती रहती है। तो ये इसी क्वेश्चन में मेरा एक और क्वेश्चन निकला है कि जो तुम अभी बोल रहे थे ग्राम्स में, कुछ बोल रहे थे कि 50 ग्राम्स और 30 ग्राम्स दही या 50 ग्राम्स पीनट बटर, तो तुम इस चीज में बिलीव करते हो कि लाइक हमको माप तोल के खाना चाहिए, या फिर नॉर्मल हमारे जितनी मतलब मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ। नहीं, मैं इस चीज में बिलीव तो करता हूँ कि आपको आपके बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग जितना न्यूट्रिशन का आपका रिक्वायरमेंट है, आपको उतना लेना चाहिए। उसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरा ये बिलीव नहीं कि आप उसको तोल तोल के आप उसको तोलोगे 50 ग्राम एग्जैक्टली इसमें कार्ब्स है, और वैसा नहीं।
जैसे मैं अगर 2-3 चपाती खा रहा हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे डेली का 400 ग्राम मेरे को कार्ब्स चाहिए, तो वो कार्ब्स में 300 ग्राम 400 ग्राम जो भी कार्ब्स चाहिए, अब मुझे चपाती में से 50 ग्राम या 100 ग्राम कार्ब्स मिल रहा है, कई बार 120 भी मिल गया, दैट्स फाइन। तो ऐसा नहीं है कि मैं आधी रोटी कट कर दूंगा, अगर मुझे भूख है तो मैं वो खाऊंगा। हाँ, थोड़ा एनर्जी ये अगर एक्सेस भूख, भी अगर आपको मिल रही है, हाँ भूख, मतलब ये कि ये तो तुम्हें तो आइडिया आ गया कि तुम इतने टाइम से हो, तो तुम्हें मतलब तुम लेते हो, उसी में तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ इतना ही खाना और इसमें क्या क्या है। बट जैसे जो इनिशियल स्टेज पे लाइक मी, तो हमें कैसे पता चलेगा, लाइक वो भूख जो शब्द बोला है, मेरे हिसाब से, मुझे इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, कि हमें जितनी भूख है, हमें अगर हम उसको फोकस करके खाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि अगर मुझे आज मैंने एक रोटी खाई है, ठीक है, अगर मैं माप तोल के खाऊं उसके अंदर एक ही रोटी है, और दूसरे दिन ऐसा हो गया कि मुझे भूख ज्यादा है और मैं सिर्फ एक ही रोटी खा रही हूँ, तो मतलब मुझे भूख और है और मैंने एक रोटी खाई, तो वो मेरे को स्टार्वेशन होगी, मुझे मेरी भूख बढ़ेगी बिल्कुल ये चीज और नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी है। भूख को कभी नहीं मिटाना चाहिए। अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाओ, हाँ, लेकिन वही बात आ गई अगेन कि क्या खाना है। क्या खाना है। जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं प्रोसेस फूड नहीं खा रही हूँ, खाने के साथ में किसी भी हम्म। तरीके का प्रोसेस फूड नहीं खा रही हूँ, नेचुरल डाइट है, मैं उसी को ले रही हूँ, तो एक रोटी की जगह आप 2 रोटी कर सकते हो अगर भूख है आपकी। पर कोशिश ये करनी है एक की जगह 4-5 ना हो जाए। 4-5 ओवर नहीं करना है। हम्म, एग्जैक्टली। पूरे दिन के दरमियान आप तकरीबन तकरीबन 3 लीटर पानी, पानी, 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही है। इसलिए क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70% लिक्विड है, खून की बनी हुई है उसमें, तो लिक्विड होना बहुत जरूरी है। कई बार नोटिस करना कि हम खाने के बगैर रह सकते हैं 24 घंटे, 48 घंटे, पानी के बगैर नहीं रह पाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी बॉडी। तो पानी पीना बहुत ही जरूरी है। जैसा मैं अगर बोलूं तो मैं पानी कैसे पीता हूँ, सबसे पहले मैं बैठ के पानी पीता हूँ, खड़े रह के पानी नहीं पीता। और खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है खाने के बाद हमारी जो बॉडी होती है उस खाने को न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर पानी पी लेते हैं तो वो जो आग होती है वो कहीं ना कहीं बुझ जाती है, और वो सही तरीके से उसका रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है हमारी बॉडी को, उसकी एनर्जी नहीं मिलती है। तो खाना खाने के आप 40 से 45 मिनट बाद पानी पियो। आप 12 बजे सो रहे हो तो आप 11 बजे पानी, बस लास्ट 11 बजे तक पानी पी लो, क्योंकि अगर आप 12 बजे वापस पानी पियोगे तो बॉडी आपका कहीं ना कहीं 2 या 3 घंटे बाद आपकी बॉडी अलार्म करेगी, तो आपको उठना पड़ेगा। आप अगर कितनी भी गहरी नींद में हो तो भी आपको यू हैव टू गो फॉर पी। ये एक हमारी बॉडी का रूटीन है, तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। और नींद इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि अगर आप 6 घंटा भी आराम से शांति से सो जाते हो तो आप बहुत फ्रेश फील करते हो। तो नींद भी उतना ही इम्पोर्टेंट है फिटनेस के लिए। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितने अमाउंट में खाना है, नींद ये भी जरूरी है। फिर उसके बाद वर्कआउट ये भी जरूरी है। फिर उसके बाद आपका पॉजिटिव माइंडसेट, ये सारी चीजें मिलके आपकी फिटनेस बनेगी। एज सिंपल एज दैट। तो हमने आई थिंक पूरे सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो नॉर्मल है। ऐसे अगर हम डिस्कस करने जाए तो एक एक चीज के बारे में बहुत बड़े बहुत बड़े ज्यादा डिटेल में हम जा सकते डिटेल्स, हैं और हाँ वो बहुत लंबा बनेगा। लंबा हो जाएगा, पर बेसिक जो चीजें हैं जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो ऐसे नॉर्मल चीजें करे, उसी से उनके जो होता है कि फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ से आप बढ़ सकते हो आगे। तो आई थिंक थैंक यू सो मच राहुल। आई थिंक मेरे भी बहुत कुछ आज अलग अलग चीजें थोड़ी सी देखी है, क्योंकि होता है ना कि आप हर चीज हर एक से सीखते हो। मैंने तुमसे कभी फिटनेस के बारे में बात नहीं की होगी, तो कभी पता नहीं चला ऐसे। अगर शायद शुरुआत से की होती तो मैं भी क्रैश डाइट नहीं करती। बट अब ठीक तुम है। क्या है कि भाई तुम एनआरआई लोग हो, हम लोग हैं ठहरे देसी लोग, सही है। तो क्या है कि इसीलिए क्या वो हमेशा मैं हमको तो भी हल्के में ही थोड़ी लिया है। वही एनआरआई की, मतलब क्या बोलते हैं ना, वो क्रैश डाइट पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, जीएम वीगन कीटो, अच्छा लगता है सुनने में। बाद में असर बाद में वो करता है। सो थैंक यू सो मच राहुल। अगर कुछ क्वेश्चंस आए, कमेंट्स हो आपके, तो प्लीज पूछना, हम राहुल से फिर से बात करेंगे। राहुल जरूर हेल्प करेगा, ऑफ कोर्स राहुल हेल्प करेगा, ऑफ कोर्स राहुल।
प्लीज। बिल्कुल करना ही पड़ेगा, ये कोई तो प्लीज बोलने अपने वाली बात नहीं। कमेंट जरूर बताना, ये अरे हमारा कुछ गिफ्ट रैपिड फायर नहीं के गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं गिफ्ट। हाँ, है? गिफ्ट वो राखी का जो मेरा गिफ्ट है, प्लीज मुझे भिजवा देना। तो राखी तो जा हेलो, चुकी है। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। यही होता है, ये हमारी बातें होती है, इसीलिए हमारी ये फिटनेस की बात कभी निकली नहीं। आज ये दिमाग में आया और आज मैं भी बहुत कुछ सीखी क्योंकि इससे कि खून हाँ। का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। खून का रिश्ता नहीं होता। हाँ। सो थैंक यू, एक्सेप्ट माय थैंक यू प्लीज। फिर से नहीं मिलेगा ये मौका। यस यस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर और टेकिंग ये माय हमारा इंटरव्यू, फर्स्ट थैंक यू एपिसोड सो है मच। इस तरीके से एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, हर तरह के जो है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें लाएंगे जो नॉर्मल बेसिक चीजें होती है लाइफ में। जो एक मैं बोलना पहले भी बोल चुकी हूँ और वापस बोलती हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत तरीके के होते हैं और हर एक्सपीरियंस हर एक को नहीं हो सकता। अलग अलग एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों को होता है, तो हम वैसे ही ढूंढ के लाएंगे। और जो चीजें होती है नॉर्मल लाइफ में कि यार कैसे डील करें, तो देखो हम लोग ऐसे ही और सारे वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है, प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इस जो मेरा चैनल है इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, उसको भी आगे बढ़ाइए। तो यहीं पे हम हमारा ये वाला टॉपिक जो है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। यार टॉपिक खत्म हो रहा है, जर्नी खत्म नहीं हो रही है। मेरी भी चालू है, आपने चालू नहीं की तो प्लीज आप भी अपनी जर्नी यहाँ से शुरू कर सकते हो। और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट में पूछना। सो अगेन थैंक यू सो मच राहुल। और अगर हमें वापस जरूरत पड़ी तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। आपको कितना बोलती है बे, चुनाव में खड़ी होगी क्या? सीख गई मैं तेरे से, एंकरिंग सिखाई ना तूने मुझे। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो कमेंट बिलो और बताइए, पूछिए। यशोदा और नई वीडियोस लेकर आएगी। एंड थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस।